जय हिंद दोस्तों। मैं पुनः आप सबका मैं अपने इस YouTube क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आप सबका सहयोग मिल रहा है, अपार सहयोग मिल रहा है। इससे मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ा भी है, लेकिन आप सभी मेरे इस प्रयास को अपने दोस्तों में साझा करें। बस यूं ही बिना वक्त गंवाए हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कल हमने वादा किया था आप सबसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगला लेसन, इस मॉडर्न हिस्ट्री के जो इस लेसन को हम लोग शुरू किए हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में। आप सब स्पष्ट रूप से देख पाते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। हम लोगों को आज अगला टॉपिक पढ़ना है और आज का क्लास बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है और आज लंबा क्लास लिया जाएगा। क्योंकि आप सबका प्यार हमें मिल रहा है तो उसका कदर करना भी आवश्यक है। आइए सुनते हैं ध्यान से इसको। मुस्लिम लीग के बारे में हम लोगों को जानना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह के बारे में। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि ये जो संस्था है मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। यानी कि पहली बात हम लोग ये जान लिए हैं कि मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ इसमें कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो ये आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नामक संस्था की संस्थापक थे आगा खां और या एवं सलीम उल्ला खां। ये दो व्यक्ति थे। फिर से सुनिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। अब इसमें तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई थी। तो दोस्तों, आप सभी जानते भी होंगे कि इस मुस्लिम लीग नामक संस्था के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को आजादी की लड़ाई से अलग रखना। आइए, ये मुस्लिम लीग के बारे में है। आइए एक बार और हम समझते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। टॉपिक था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है। मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां और मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीय मुसलमानों को आजादी की लड़ाई से अलग रखा जा सके। यानी मुस्लिम लीग नामक संस्था का उद्देश्य था कि मुसलमान
समुदाय के लोग जो है आज़ादी की लड़ाई में भाग न लें। इसी के उद्देश्य से मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दें कि मुस्लिम लीग जिस उद्देश्य से बनी थी ये अपने उद्देश्य में कायम नहीं हुई या सफल नहीं हुई, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, और यहाँ उनका चर्चा करना बेहद ही आवश्यक है, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। वो व्यक्ति ये थे, उनका नाम था अशफाक उल्ला खां। यानी अशफाक उल्ला खां जो थे वो पहले भारतीय मुसलमान थे जिन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए उनको फांसी की सजा देनी पड़ी थी। यानी कि अशफाक उल्ला खां भारत के प्रथम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे जो आज़ादी की लड़ाई में शिरकत किए थे, भाग लिए थे, और उसमें जो है भाग लेने के कारण उनको फांसी की सजा दी गई थी। अब अशफाक उल्ला खां के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे काकोरी डाक डकैती में, अभी वो नहीं है, ऐसे हम बता दिए। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीय मुसलमानों को आज़ादी की लड़ाई से अलग रखा जाए। ये मुस्लिम लीग नामक पार्टी की स्थापना थी। आप सभी एक बार इसको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे 1906 ईस्वी। मिटा रहा हूँ बोर्ड को मैं, और उम्मीद है कि आप सभी इसको भली भांति समझे होंगे। जैसे कल ही मैं वादा किया था कि अगले क्लास में हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना और पढ़ेंगे कोलकाता अधिवेशन। अब अगला टॉपिक है और ये घटना जो है 1906 ईस्वी की है। पॉइंट है, ये पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता, चूंकि उस समय कलकत्ता ही नाम था, कोलकाता नाम नहीं था उस समय, इसलिए हम भी कलकत्ता ही लिखे हैं। यानी कि अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन। आइए सुने। जैसे इसमें पहला पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो कलकत्ता या कोलकाता है, कांग्रेस पार्टी का कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में ही हुआ था। यानी कि कांग्रेस पार्टी का कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि कांग्रेस के कोलकाता या कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। यानी कि कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोलकाता अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा अंग्रेजों से स्वराज्य की मांग की गई।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। यानी कि क्वेश्चन करेगा कि स्वराज्य की मांग कब की गई थी। तो स्वराज्य की मांग 1906 ईस्वी में की गई थी। फिर सवाल ये होगा कि स्वराज्य की मांग किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और स्वराज्य की मांग पहली बार किस अधिवेशन में हुई थी। तो कोलकाता अधिवेशन में हुई थी। कांग्रेस पार्टी के कोलकाता अधिवेशन में हुई थी। एक बात यहाँ हम कंफ्यूजन से आप सबको बचाना चाहेंगे कि देखिए स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य में अंतर है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन स्वराज्य की मांग दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 ईस्वी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। एक और इनसे सवाल करता है कि पहली बार किस भारतीय को ब्रिटिश संसद को संबोधित करने का अवसर मिला। तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे जो पहली बार ब्रिटेन के संसदों को संबोधित करने का काम किए थे। अब कुछ सवाल यहाँ और उठाता है जिसकी बात हम लोग करेंगे। ये जो दादा भाई नौरोजी थे इनको भारत का पितामह कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन कर दे कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यानी कि भारत के पितामह कौन है जी, दादा भाई नौरोजी। अब पितामह से या पिता से और आधुनिक भारत के पिता से कुछ सवाल पूछता है जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को यहाँ हम दूर करेंगे। यानी कि भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। पांचवा पॉइंट इसी से संबंधित हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, तो वो हो गए महात्मा गांधी। यानी कि गांधी जी को कहते हैं। भारत के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। और अगला पॉइंट हो जाएगा 6 नंबर की, और इसी से संबंधित है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं। तो आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, दिख रहा होगा, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता है राजा राम मोहन राय। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहते हैं। उस समय भी आंसर होता है राजा राम मोहन राय है। और इनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये पूछता है कि 7वां पॉइंट ये पूछता है महत्वपूर्ण सवाल कि दादा भाई ये जो राजा राम मोहन राय हैं इनको आधुनिक भारत का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो सवाल ये है कि भारतीय समाज में बहुत सारी कुप्रथा थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, भेदभाव, ये सब थी। तो इन सब का निवारण करने का कार्य किया था राजा राम मोहन राय ने। इसी कारण राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इनका काम था, इनके द्वारा किया गया कि राजा राम मोहन राय जो हैं 1828 ईस्वी में एक बहुत ही गंभीर प्रथा यानी कि अभिशाप भी उसको कह सकते हैं, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। हालांकि जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था
लॉर्ड लॉर्ड वेटिंग लॉर्ड वेटिंग लॉर्ड विलियम वेटिंग सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। लेकिन फिर सवाल अगर कर दे कि सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित कराया, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित कराए थे यही राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के कारण ही सती प्रथा 1828 ईस्वी में प्रतिबंधित हुई। और इस प्रथा से, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ बात आ रही है, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। भारत में कुछ प्रथाएं थी। सती प्रथा, सती प्रथा में होता ये था कि जैसे किसी महिला के पति अगर मर जाते थे तो उस महिला को भी उसके पति के शव के साथ जला दिया जाता था जिंदा। आप सोच सकते हैं कितना बुरी प्रथा थी ये। और एक प्रथा थी जौहर प्रथा, इसका भी वर्णन है जौहर प्रथा। और जौहर प्रथा में होता ये था कि मैंने कोई स्त्री जो है उसके पति के मृत्यु हो जाने पर वो स्वेच्छा से जो है सारा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके और खुद से जो है आत्मदाह कर लेती थी, अग्नि कुंड में जो है अपने आप को न्यौछावर कर देती थी। जैसे जौहर प्रथा में सबसे बड़ा जौहर का प्रमाण जो है वो चित्तौड़गढ़ से मिलता है। यानी कि थोड़ा सा एक कहानी हो जाएगा छोटा सा, और ये रियल घटना भी है। जैसे आप जानते हैं कि एक किताब था जिस किताब का नाम था पद्मावत। पद्मावत के लेखक थे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक थे। और पद्मावत नामक किताब में जो है रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, उनके सुंदरता के बारे में लिखा गया था। और कहीं से एक आक्रांता को ये पद्मावत जो है हाथ लगा, उसको मिला, जिस आक्रांता का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उस पद्मावत नामक किताब को पढ़ा तो उसको लगा कि रानी पद्मिनी को मेरे पास होना चाहिए। और इसी यानी कि रानी पद्मिनी को पाने के उद्देश्य से ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया था, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उसको धन दौलत लूटना नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का उद्देश्य था रानी पद्मिनी को पाना। और जितने भी चित्तौड़गढ़ के सैनिक थे, राजा थे, वो दिल्ली जाते थे और आधा होकर के आते थे, लौटते थे। वही लास्ट दिन गए और उन लोगों को उम्मीद नहीं था कि दोबारा हम लोग बच करके आएंगे। और उसका तो उद्देश्य था पद्मिनी को पाना। इसलिए वहाँ की जो रानियां थी, यानी कि वहाँ की जो रानी थी पद्मिनी, पद्मावती, और उसमें जो लड़कियां थी चित्तौड़गढ़ में, और भी जो महिलाएं थी, वो बहुत लंबा जो है जौहर तैयार की, अग्नि कुंड तैयार की। और ऐसा कहा जाता है, इतिहास में इसका एविडेंस है कि रानी पद्मिनी के अलावा लगभग 3000 महिलाएं और लड़कियों ने अपना जौहर कर लिया था। तो ये जौहर प्रथा था और ये ऐतिहासिक प्रारूप था जिसमें सती प्रथा जो है गंभीर प्रथा थी, जिसको राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम वेटिंग जो है इसको प्रतिबंधित किया। दोस्तों ये इतिहास है और मैं तो आप सबको जीएस में ऑल सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ और पढ़ाऊंगा भी। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ाने में बहुत आनंद है। और हमें लगता है कि जितना आनंद हमें हिस्ट्री पढ़ाने में मिलता है, आप सबको भी हिस्ट्री पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में उतना ही आनंद आता होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।
और मेरी ये कोशिश आप सबको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मित्रों, मैं आप लोगों से फिर एक बार अपील करता हूं कि आप सब इस नेक काम को आगे बढ़ाने में इतिहास से समाज रूबरू हो, इतिहास को जाने, इस काम में हमारी मदद करें। यानी कि आप सब जानते ही होंगे कि मेरा इशारा क्या है। यानी कि आप इस नॉलेज को ले रहे हैं मेरे माध्यम से, तो इस नॉलेज को, इस ज्ञान को आप अपने दोस्तों में बांटें, यही हमारी कामना है। ज़्यादा बात बनाना हमें आता नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन है नहीं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सब इसका नोट्स बना सकते हैं। आज हम लोगों ने 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 ईस्वी हम लोग पढ़े कांग्रेस पार्टी का कोलकाता अधिवेशन। और कल का क्लास क्या होने वाला है हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। कल हम लोग पढ़ेंगे 1907 ईस्वी कांग्रेस पार्टी में फूट, गरम दल, नरम दल, उग्रवादी दल, उदारवादी दल। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक 1908 ईस्वी खुदीराम बोस को फांसी की सजा। तो कल का क्लास बहुत ही रोमांचक होने वाला है और ज्ञानवर्धक भी होने वाला है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, कई बार कह चुका हूँ और ले भी रहा हूँ। तो आप सबका मेरा जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।